पहले उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए साथ आए। अब अगली पीढ़ी ने कमाल संभाली। मतलब ये कि उद्धव के बेटे आदित्य और राज के बेटे अमित पहली बार सार्वजनिक रूप से राजनीतिक उद्देश्य से एक साथ आए। इसके साथ ही दोनों भाइयों ने 15 पॉइंट्स का मराठी मानुष का एक एजेंडा पेश किया। विशेष बात यह रही कि ये मुलाकात दादर के प्रतिष्ठित सेना भवन में हुई, जहां बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे। दोनों ठाकरे भाइयों ने शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राज ठाकरे के बेटे अमित पहली बार सेना भवन पहुंचे थे। दोनों भाइयों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा 15 पॉइंट्स एजेंडा पेश करने से पहले उम्मीदवारों से भावनात्मक अपील भी की। इस बीएमसी चुनाव में सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही साथ में नहीं आए, बल्कि उनकी जनरेशन नेक्स्ट यानी अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी एक साथ इकट्ठा आज सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर उन्होंने बुलाया था। ये सेना भवन है, ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जहाँ पर शिवसेना का जन्म हुआ था, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे बैठते थे, यहाँ पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करते थे। और आज पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस के कैंडिडेट्स इकट्ठा एक साथ आकर यहाँ पर मीटिंग के लिए उपस्थित थे, जहाँ पर आदित्य और अमित ठाकरे ने उनसे संवाद साधा है। क्या बातें हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या मुद्दे रखे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये कितना भावनिक क्षण था आपके लिए एज अ उम्मीदवार, एज अ पार्टी कार्यकर्ता, आप बताएं। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने हमारे सामने रखा। ये ऐसे पॉइंट्स थे, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड उतर के हमें हर एक लोगों को बताना चाहिए क्या क्या सुविधा है, क्या क्या बोलते ना, हर चीज़ जो महिलाओं के लिए सुविधा होना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन से लेके बच्चों के हेल्थ केयर से लेके शौचालय से लेके रोड, रास्ते, बस, ट्रेन, हर एक चीज़ का जो वो चाहते हैं कि डेवलप हो हमारे मुंबई में, वो सब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड के लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाए। पेट्स के लिए हो, और पेट्स के लिए क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्रेमेटोरियम होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये कहा है तो डेफिनेटली बहुत कुछ सोच समझ के, कैलकुलेट करके, हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा होगा। अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने कहा होगा, तो क्यों ना हम मशाल को जिताए और इस चीज़ का जो इन्होंने निकाला है गरीब औरतों के लिए जो घर काम करती है, उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाने दे। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा वो था वाटर डिसैलिनेशन, यस सॉरी। तो उसमें आई थिंक जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एरियाज़ में आज भी पानी की किल्लत है, पानी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अगर ये होती है इनकी सरकार आने से, तो ये सब मुंबई करों के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप एनसीपी शरद पवार गुट से आती है, क्या आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस भी साथ में होती तो ताकत और बढ़ती और कहीं ना कहीं और ताकत से जो है महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में उतरती? मैं कांग्रेस के बारे में तो नहीं आपको बता पाऊंगी या मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी। जो नहीं युति किया है उनके बारे में हमें बात करके मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी युति हुई है शिवसेना पार्टी से और एनसीपी, तो उनको हमें जिताना है। ये हमें इस पर फोकस करना है और वो चीज़ पे काम करना है और आप जनता को हमें वोट देके एनसीपी और शिवसेना की जो युति है उस पर जिताना है बस। चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एमएनएस हो या तो शरद पवार गुट एनसीपी हो, इकट्ठा आकर अपनी ताकत दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।